बिहार कंबाइन 2025 की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू होने ही वाला है। लेकिन मीनवाइल कैंडिडेट्स का एक सवाल है कि सर कौन सी कैटेगरी के लिए किस कैंपस में कितनी सीटें हैं और ओवरऑल हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज का क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, कितना परसेंट रिजर्वेशन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए रहता है, तो क्या रिजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो है प्रेफरेंस में दिया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए। इस चैनल पर हम लोग आपको एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार कंबाइन 2025 की आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो है 6 अगस्त के बाद शुरू होने वाला है और 6 से लेकर 10 अगस्त के बीच जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर पाएंगे और उसके बाद आपका जो है चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शंस होगा वो लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपकी 16 अगस्त को जो है फर्स्ट राउंड का आपका ऑफिशियल रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको अपने चॉइस फिलिंग करते समय आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपका कैटेगरी रैंक है और साथ में उन कैटेगरी के लिए अवेलेबल सीट मैट्रिक्स क्या है, इन सारे चीजों को देखते हुए जो है आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनानी है। अगर आपके रैंक बेहतर है तो आप मेन कैंपस को प्रेफरेंस में रख सकते हो। अगर आपके रैंक थोड़ा पीछे है तो आप अगर चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ही आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाए तो आप एफिलिएटेड कॉलेजेस को जो है अपने प्रेफरेंस में जो है वरीयता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ओवरऑल इसका सीट मैट्रिक्स क्या है। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जो पूरे आपकी सीट मैट्रिक्स है उसको दो अलग अलग भाग में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें आपकी 50% रिजर्वेशन पीसीएम या फिर पीसीएमबी या पीसीएम स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए रहता है। तो वहीं पर जो है आपका बाकी का 50% रिजर्वेशन जो है इंटर एग्रीकल्चर किए हुए छात्र आइदर एबीसी, पीसीए, एमबीए या एमसीए सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अगर हम बात करें ओवरऑल सीट मैट्रिक्स की तो यहां पर जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए ऑल टुगेदर यहां पर जो है 400 सीटें हैं, जिनमें देखोगे तो पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए 200 सीट डिवाइडेड है और बाकी जो है आपके 200 सीट एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए डिवाइडेड है। जिसमें देखेंगे तो जनरल के लिए 80 सीटें हैं, एससी के लिए 32 सीटें हैं, एसटी के लिए जो है 3 सीटें हैं, ईबीसी के लिए आपकी 35 सीटें हैं और आपका बीसी के लिए 25 सीटें हैं, आरसीजी कैटेगरी के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 20 सीट है और ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो डिसेबिलिटी कोटा के लिए 10 सीट और एसएमक्यू कोटा के लिए जो 1 सीट है ये आपकी साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो वहीं पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो आपके ऑल टुगेदर 80 सीटें जो है जनरल के लिए है, 33 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए, 35 सीटें ईडब्ल्यूसी और आपका बीसी कैटेगरी के लिए 25 सीटें हैं, 5 सीट आरसीजी कैटेगरी के लिए है और 20 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऑल टुगेदर है और डिसेबिलिटी कोटा के लिए यहाँ पे 10 सीट है और 1 सीट आपका एसएमक्यू कैटेगरी के लिए। तो वहीं पर अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी कॉलेज जो है नूरसराय नालंदा में है, जहां पे आपके पास टोटल 20 सीटें जो है एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए और 20 सीटें जो है आपके साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। जिसमें आप देखोगे तो जनरल के लिए यहाँ पे आपका 7 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें, एसटी के लिए 1 सीट, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 3 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट करके ऑल टुगेदर और डिसेबिलिटी कोटा का 1 सीटें जो है साइंस स्ट्रीम के लिए है। तो वहीं पर जनरल में 8 सीट, एससी में 4, ईबीसी में 3 सीट, बीसी में 2, आरसीजी में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीटें जो है ऑल टुगेदर और डिसेबिलिटी कोटा का 1 सीट जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए। वहीं पर आपका एडमिशन जो है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए भी एडमिशन आप ले सकते हो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री मुंगेर में, जहां पे आपके पास टोटल 50 सीटें, जिसमें 25 सीटें एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए और 25 सीटें जो है आपके साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अगर साइंस की बात करें तो 10 सीटें जनरल, आपका 4 सीटें एससी, 5 सीटें ईबीसी, 3 बीसी, आरसीजी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं यहीं पर और डिसेबिलिटी कोटा का 1 सीट है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम की अगर बात करें तो 10 सीटें जनरल के लिए, 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 4 ईबीसी, 3 बीसी, 3 ईडब्ल्यूएस करके और 1 डिसेबिलिटी कोटा के लिए रहेगा। तो वहीं पर अगर कोई बच्चा सिर्फ पीसीबी ग्रुप से बिलोंग करता है तो जो है आपके पास एडमिशन, और या फिर अगर आप एग्रीकल्चर से हैं और एबीसी या फिर पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है आपका, तो आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है यहां पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए भी, जो कि आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर भागलपुर में जो है ये आपका चलाया जाता है, जहां पे 60 सीटें हैं, 30 सीटें एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए और 30 सीटें जो है आपकी यहां पर साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर साइंस स्ट्रीम में देखें 12 जनरल, 5 एससी,
6 ईबीसी, 3 बीसी, 1 आरसीजी, 3 ईडब्ल्यूएस करके ऑल टुगेदर 30 सीटें हैं और एक डिजेबिलिटी कोटा के लिए। तो वहीं पर एग्रीकल्चर में सिर्फ यहाँ पर बायोलॉजी जिनके पास है या सिर्फ एबीसी और पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे यहाँ एलिजिबल होंगे, जिसमें आपके पास 12 सीटें जनरल, 4 सीटें एससी, 1 सीट एसटी, 5 ईबीसी, 4 बीसी, 1 आरसीजी, 3 ईडब्ल्यूएस करके ऑल टुगेदर एक डिजेबिलिटी कोटा का यहाँ पे दिया गया है। तो वहीं पर अगर हम बात करें जो बच्चे एमबीए या एमसीए ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसके पास आपके पास 12 सीटें जनरल के लिए है, 4 सीटें एससी के लिए, 6 सीटें ईबीसी, 4 सीटें बीसी, 1 सीट आरसीजी और 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑल टुगेदर जो है यहाँ पे आपके पास 30 सीटें अवेलेबल है। तो ये जो है आपका ओवरऑल सीट मैट्रिक्स था। पार्टिकुलरली अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर हम देखें पीसीबी ग्रुप से और एडमिशन लेना चाहता है फिशरी साइंसेस में, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे किशनगंज के कैंपस में, यहाँ पर 18 सीटें जनरल, 7 एससी, 8 ईबीसी, 5 बीसी, 1 आरसीजी और जो है यहाँ पर 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑल टुगेदर यहाँ पे 43 सीटें हैं, जो कि आपको फॉर द सेशन 2025-26 में आपको एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पर एडिशनल 2 एनआरआई कोटा है और 2 आपकी डिसेबिलिटी कोटा है। तो वहीं पर जो बच्चे पीसीबी से बिलोंग करते हैं और फिशरी साइंस में सेल्फ फाइनेंस सीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो सेल्फ फाइनेंस सीटें भी यहाँ पे आपके 1 जनरल, 1 एससी, 1 ईबीसी, 1 बीसी, 1 ईडब्ल्यूएस करके ऑल टुगेदर 5 जो है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे पीसीएमबी ग्रुप से बिलोंग करना चाहते हो तो आप बी फार्मा के लिए भी जो है आपके पास टोटल जनरल के लिए आपके पास 54 सीटें हैं। आपके पास अगर हम बात करें फीमेल जनरल के लिए आपके पास 26 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीटें, फीमेल कैंडिडेट्स में आपके पास यहाँ पे 6 सीटें हैं, एससी के लिए 22 सीटें हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सीटें, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 24 है, फीमेल ईबीसी में अगर देखोगे तो आपका पास यहाँ पे 12 सीटें हैं, अगर बीसी की बात करें तो 16 सीटें हैं, तो अगर एफबीसी की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं और आरसीजी कैटेगरी के लिए टोटल 6 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास 200 सीट ऑल टुगेदर है, जिसमें आपको यहाँ पे 100 सीटें जो है आपके एमआईटी मुजफ्फरपुर में मिलेगा, तो आपको बाकी के 100 सीटों के लिए एडमिशन जो है गुलजार बाग पटना में आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके बीएससी नर्सिंग के लिए भी जो है आपकी कंप्लीट अगर देखा जाए जनरल के 144 सीटें हैं, अगर फीमेल में देखा जाए तो 72 सीटों की रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस में 36 सीटें, फीमेल के लिए 18 सीट अलग से है, एससी के लिए अगर देखा जाए 57 सीटें हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 29 सीटें हैं, एसटी के लिए 4 सीटें हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें हैं और ईबीसी के लिए अगर देखा जाए तो 65 सीटें हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32 सीटों की अवेलेबिलिटी है, 43 सीटें बीसी कैटेगरी के लिए और 22 सीटें जो आपकी एफबीसी कैटेगरी और आरसीजी के लिए जो है यहाँ पे 16 सीटें हैं। ऑल टुगेदर आपके पास 560 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जहां पर सिर्फ पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 60 सीटें इच कैंपसेस में जो है आपके पास अवेलेबल है और वहीं पर एडिशनल जो है 3 डिसेबिलिटी कोटा भी आपके पास डिफरेंट कैंपसेस में अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये जो है आपका ओवरऑल हमने सीट मैट्रिक्स बताया, पार्टिकुलर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए। और आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताए हैं उन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बच्चे ही अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए और इसी का आधार पर जो है आप अपने चॉइस फिलिंग को करिए। बाकी बिहार में आप कौन से कॉलेज और किस कोर्स को टारगेट करें जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और जो भी बच्चे 2026 के लिए बिहार कंबाइन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी न्यू बैचेज जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा के ऐप पे आप वरदान बैच में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन स्कोर बेहतर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।